नमस्कार दोस्तों। इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस एक चीज को डिकोड करने वाले हैं जो इंग्लिश फ्लुएंसी की असली चाबी है। हम समझेंगे कि कैसे बस रोजमर्रा के कुछ साधारण शब्दों पर अच्छी पकड़ बनाना किसी भारी भरकम डिक्शनरी को रटने से कहीं ज्यादा असरदार और पावरफुल होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग में तो बात एकदम साफ है, लेकिन बोलते वक्त अचानक से शब्द ही गायब हो गए? जी हाँ, ये इंग्लिश सीखने वालों की एक बहुत ही आम और सच कहें तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम है। और जब ऐसा होता है ना, तो कॉन्फिडेंस एकदम जीरो पर आ गिरता है। लेकिन एक बहुत ही सुकून देने वाली सच्चाई है जिसे जानकर शायद आपको बहुत राहत मिलेगी। हमारी रोजमर्रा की जो बातचीत होती है उसमें इस्तेमाल होने वाली 90% स्पोकन इंग्लिश पूरी तरह से सिर्फ सिंपल शब्दों पर टिकी होती है। जी हाँ, 90%। सिर्फ बचे हुए 10% के लिए ही हमें कॉम्प्लेक्स वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फ्लुएंट बनने के लिए कोई बहुत बड़ी या मुश्किल वोकैबुलरी होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो बोलते वक्त दिमाग से शब्द गायब होने की इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए हम इन 6 स्टेप्स को कवर करेंगे। सबसे पहले सिंपल शब्दों से फ्लुएंसी, फिर रोज काम आने वाले एक्शन वर्ड्स, उसके बाद रोजमर्रा की चीजें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, कुछ जरूरी कनेक्टिंग वर्ड्स और आखिर में एक डेली चैलेंज। चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, सिंपल शब्दों से फ्लुएंसी, जिसे हम स्मार्ट सिंपल इंग्लिश भी कह सकते हैं। अब जरा इस उदाहरण को देखिए। एक तरफ थोड़ा अजीब और भारी भरकम सा वाक्य है, आई वुड लाइक टू कंज्यूम फूड, और दूसरी तरफ एकदम शार्प और बेसिक सा वाक्य है, आई वॉन्ट टू ईट। अगर इन दोनों वाक्यों को देखा जाए तो नेचुरल और फ्लुएंट कौन सा लग रहा है? बिल्कुल, मुश्किल शब्दों के जाल में फंसने के बजाय अपनी बातों को एकदम सीधा और सिंपल रखना ही असल में फ्लुएंसी का सबसे तेज शॉर्टकट है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, रोज काम आने वाले एक्शन वर्ड्स, जो असल में हमारे किसी भी बातचीत का फाउंडेशन यानी नींव होते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम शब्दों को सिर्फ अकेले रटने के बजाय उन्हें रोजमर्रा के छोटे छोटे वाक्यों में पिरोएं। जैसे अगर शब्द है गो यानी जाना, तो उसका वाक्य बनेगा आई गो, या फिर ईट यानी खाना, तो हम कहेंगे आई ईट फूड। इसी तरह आई स्टडी डेली या आई प्ले क्रिकेट। इस तरह से आम वर्ब्स को बेसिक वाक्यों में इस्तेमाल करना उन्हें एकदम प्रैक्टिकल टूल बना देता है। हमारा तीसरा सेक्शन है एवरीडे लाइफ एंड ऑब्जेक्ट्स, जिसे हम इस पूरे घर की दीवारें भी कह सकते हैं। अब मजेदार बात यह है कि इंग्लिश को हम अपने आसपास के माहौल से बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। जब हम रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों को, जैसे फोन या किताब को, सिंपल वाक्यों से जोड़ते हैं, जैसे दिस इज माई फोन या आई ड्रिंक वाटर, तो हमारा अपना घर, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट ही हमारे लिए 24 घंटे चलने वाला एक ऑनगोइंग इंग्लिश लेसन बन जाता है। अब नींव बन गई, दीवारें खड़ी हो गईं, तो चलिए अब इसमें थोड़ा रंग भरते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस। जब हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करनी हो तो कुछ बेहद बुनियादी शब्द बहुत काम आते हैं। हैप्पी यानी खुश, या टायर्ड यानी थका हुआ। आई एम हैप्पी, आई एम हंग्री या आई एम एंग्री जैसे सीधे साधे वाक्यों का इस्तेमाल करके हम बिना किसी घबराहट या हिचकिचाहट के अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत भारी अंग्रेजी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि ये बात बिल्कुल सच है। वोकैबुलरी रटने से नहीं, उसे यूज करने से आती है। सिर्फ शब्दों की लंबी लंबी लिस्ट याद करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम उन्हें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन जब हम उन शब्दों को अपनी डेली लाइफ में बार बार इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर वे हमारे दिमाग में पक्की तरह से सेट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें सेक्शन की ओर, पावरफुल कनेक्टिंग वर्ड्स। ये वो सीमेंट है जो हमारे वाक्यों को आपस में मजबूती से जोड़ता है। छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर एक पूरी अच्छी बातचीत बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ कनेक्टर्स, जैसे कि बिकॉज, बट या टुमारो। आई एम हैप्पी के साथ बिकॉज आई पास जोड़ दीजिए, और देखिए, सिर्फ इन छोटे छोटे कनेक्टर्स की मदद से एकदम बेसिक से वाक्य भी बहुत ही मैच्योर और बेहतरीन बातचीत में बदल जाते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। अब यहां पर एक बहुत ही कमाल का नेचुरल मेमोरी हैक काम आता है। वो ये है कि शब्दों को हमारी असली जिंदगी के इवेंट से एक्टिवली जोड़ देना। दिन भर में हम जिन चीजों को छूते हैं, देखते हैं, उन्हें जोर से इंग्लिश में पुकारना शुरू कर दें। फोन हाथ में लें तो बोले फोन, पानी पीते समय कहें वाटर, खाना खाते समय फूड। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यकीन मानिए, शब्द ना भूलने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है।
और अब हम आते हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, द डेली लर्निंग चैलेंज। फ्लुएंसी तक पहुंचने के लिए इन 4 बहुत ही मैनेजेबल स्टेप्स को अपनी रूटीन में शामिल किया जा सकता है। पहला, रोजाना सिर्फ 10 नए वर्ड सीखना। दूसरा, उनसे 5 सेंटेंसेस बनाना। तीसरा, हर दिन बस 5 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करना। और चौथा, उनका असली जिंदगी में इस्तेमाल करना। हर दिन का बस इतना सा कमिटमेंट फ्लुएंसी के इस बड़े से पहाड़ को एक बहुत ही आसान डेली हैबिट में बदल देता है। तो अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो बिना हिचकिचाए इंग्लिश बोलने का सीक्रेट फॉर्मूला एकदम साफ है। फ्लुएंट इंग्लिश सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बनती है, सिंपल वर्ड्स प्लस डेली प्रैक्टिस। कठिन या मुश्किल शब्द हमारी भाषा को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि सरल शब्दों को रोजाना बोलने की आदत ही हमें असल में फ्लुएंट बनाती है। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद बस एक ही अहम सवाल रह जाता है, क्या अब वो समय नहीं आ गया है कि उन भारी भरकम डिक्शनरीज को साइड में रखकर इस सिंपल इंग्लिश को आज और अभी से अपनी जिंदगी में एक्टिवली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए? रटना छोड़िए और आज से ही बोलना शुरू कीजिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।